हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान में पास होने की ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, इसीलिए आप अंदर आए होगे वीडियो में। मुझे पता है आपको भौतिक विज्ञान आपका पेपर होने वाला है 4 तारीख को, तो आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए जिसके थ्रू अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तो भी आप उसका आंसर लिख के आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। मतलब नहीं आता उसके बारे में बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़ देने से उसमें मतलब अब बोलते हैं ना, नथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 मार्क्स, और अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो आधा नंबर तो मिलेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मतलब कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिसके थ्रू अगर आपको बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन का आंसर न आता हो, मतलब किसी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता हो, तो आप एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत लिख सके। उसके बारे में आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में, अगर आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन का आंसर न आता हो। तो चलिए देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगी कि आप उसके बारे में कैसे, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसके बारे में कैसे लिख सकते हैं कुछ भी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन पेपर। जैसे ये एक क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का, जिसमें भौतिक विज्ञान का सेक्शन देख रहे हैं हम, जो कि आपका 25 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स का केमिस्ट्री आता है, और जीव विज्ञान जो बायोलॉजी का सेक्शन है जीव विज्ञान का, वो भी 25 मार्क्स का आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है जिसका आपको सूत्र नहीं पता, मतलब इसका सूत्र नहीं पता कि कैसे निकालते हैं, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता आप कैसे निकालोगे। बस आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। इसमें आपको सूत्र याद अगर नहीं है तो बस आप इतना ही सोच लीजिए, आपको इतना तो पता होगा कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब अगर आपको सूत्र नहीं पता तो आप सिर्फ कॉपी में इतना ही लिख दीजिए कि फोकस दूरी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो मतलब वक्रता त्रिज्या दिया है 40, तो अपॉन 2 करेंगे तो इसका आ गया आंसर 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप बस इतना बिना सूत्र के भी आप इसको कर सकते हैं। फोकस दूरी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको बताती हूँ, बड़े लघुत्तरीय प्रश्न में खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक क्यों रखी जाती है। मान लीजिए इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी, कभी भी ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता हो। कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चन के कुछ एक आध वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता हो, आपने कभी सुना हो, लेकिन उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर आपको नहीं आता है कि इसमें एग्जैक्ट मैं क्या लिखूं कि सही हो जाए। और उस टाइम पे दिमाग वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है कि हम एकदम हड़बड़ाए हुए रहते हैं कि कैसे लिखे क्या लिखे, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। अगर एक बार में आपको, जैसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में जाने के बाद क्या करना है, जब आप पेपर आए आपके सामने, तो जो क्वेश्चंस आपसे बनते हो जिनका आंसर आपको अच्छे से आता हो, अगर आपको जीव विज्ञान का सेक्शन अच्छे से आता है तो आप सबसे पहले वो कर लीजिए, जिनमें आपको उम्मीद है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं बनते हैं इनको आपको बाद में देखना है, पहले आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस देखने हैं जो आपको आते हैं, तो ताकि उनमें आपको फुल मार्क्स मिल सके। उसके बाद हमें ये देखना है, देखिए तो खगोलीय दूरदर्शी, खगोल मतलब क्या होता है, खगोल मतलब जो आकाश से रिलेटेड कुछ होता है, दूरदर्शी मतलब दूर की चीज़ें देखने के लिए, तो इतना तो आपको पता ही है। उसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक क्यों रखी जाती है। अरे यार, ऑब्वियसली खगोलीय दूरदर्शी है, तो खगोलीय दूरदर्शी जो होता है उसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक क्यों रखी जाती है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। मतलब जैसे खगोल जो, अब आपके दिमाग में एक बैठा लीजिए कि खगोलीय दूरदर्शी मतलब क्या होता है, जिससे हम चांद तारे देखते हैं, वो तो आपको याद होगा। तो वो कैसी होती है, लंबी सी होती है, जिसमें सामने वाला जो लेंस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो हमारे आँख के साइड में जो लेंस होता है वो छोटा सा होता है। तो बड़ा क्यों रखा जाता है कि ज़्यादा प्रकाश उसके थ्रू, लेंस के थ्रू अंदर की ओर जाए, और जो भी हम वस्तु देख रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब बने वो प्रकाशमय बने, मतलब चमकीला बने और अच्छा बने, ताकि वो चीज़ हमें आसानी से दिख सके। मतलब दूर की उस चीज़ को, मतलब चांद तारे जो भी है उनको देखने के लिए वो अच्छे से हमें दिख सके। दैट्स वाई फोकस दूरी अधिक रखी जाती है, किसकी, अभिदृश्यक लेंस की। तो अब इसको आप अपने शब्दों में आराम से इजीली 2-3 मतलब लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में लिख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सूत्र आता हो तो लिखिए, अदरवाइज नहीं आता है कोई बात नहीं, आप इतना भी लिख देंगे तो भी एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ तो पता है। इतना तो
बोर्ड एग्जाम में पहली बात कि इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस लिखेंगे जिनके आंसर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो वो ऐसे मतलब राइट करते करते नंबर देते देते इसमें भी नंबर देके आपको निकल जाएंगे। लेकिन आप अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आता है और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ देते हैं तो क्या आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, 0 नंबर मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन में जिसमें आपको जो आता है यार वो लिखिए। देन फिर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें होता है उल्टा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। जस्ट उल्टा इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, बिल्कुल इसमें गलती मत कीजिएगा कि ऐसा ही होता है। अगर आपको इतना पता है तो इसके बारे में आप कुछ तो थोड़ा बहुत छाप ही सकते हो यार। और इसका आरेख अगर आप, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का किरण आरेख आपको रट लेना चाहिए ताकि आपको आए। तो ये आरेख बनाने से आपको बहुत, कोई भी डायग्राम के साथ अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जिसमें पूछा है उसमें तो आपको बनाना ही है, बट जिसमें नहीं भी पूछा है अगर उसमें भी आप बना देते हैं, आपको सिर्फ डायग्राम ही पता हो, आपने कुछ भी बना दिया तो उसके मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो उसके मार्क्स, अगर आपने नहीं पूछा है इसमें क्वेश्चन में और आपने डायग्राम के साथ समझा दिया है तो सामने वाले पे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि अरे यार इस बच्चे को तो ज़्यादा पता है। फिर आगे के क्वेश्चंस का आंसर भी वो उसी के अकॉर्डिंग चेक करता है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड्स की कॉपी इतनी सारी होती है और इन लोगों को एक टाइम लिमिट में चेक करके देना होता है। तो आप खुद ही सोचिए, दिमाग लगाइए कि किस तरीके से आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे ये है, परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बताइए कि किसी धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन वस्तु में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको इसके बारे में, आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए धनावेशित मतलब ज्यादा आवेश, ऋणावेशित मतलब प्लस आवेश ज्यादा होता है, और ऋणावेशित मतलब माइनस मतलब कम आवेश, और उदासीन मतलब दोनों बराबर होते हैं। तो आप ऐसे लिख के, लाइन खींच के, या फिर आप ऐसे हेडिंग डाल के अलग अलग धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन वस्तु, तो ऐसे लिख के उसमें 2-2 लाइन लिख सकते हैं। कुछ भी लिखिए यार, थोड़ा भी लिखेंगे ना आप, जो भी आपको पता हो, जो भी उस टाइम दिमाग में आए, 2 लाइन उसको आपको लिख देना है ताकि आपके मार्क्स मिले। मतलब आपको कुछ तो मार्क्स सामने वाला दे के जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरा ऐसे कट कर दे, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ऐसे मतलब कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको, जो अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर ट्राई करूंगी आपको समझाने की, आपकी हेल्प करने की, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा कर पाए। मैं आप लोगों के फिर से मिलूंगी दूसरी वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और भी कोई डाउट हो मन में एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।